My dear friends, once again you're most welcome to Enter English Academy. Friends, as you know, we are doing the exercise of different kind of model verbs. So today we are going to do the exercise of it. दोस्तों इट का यूज़ कहाँ पर होता है? यूज़ ऑफ इट फॉर वेदर. इट बेसिकली क्या फ्रेंड्स एक प्रोनाउन है विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज़ किया जाता है. तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं यूज़ ऑफ इट, मतलब इट का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं फ्रेंड्स. जैसा कि हर बार हम आपको 4 अलग तरीके के सेंटेंसेस बनाकर स्क्रीन पर दिखाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH रूल्स या इंट्रोनेगेटिव टाइप के. अब बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आसानी से आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस के टाइप कितने हैं. फिर भी आगे हमें जाकर के जब हम टेंसेस शुरू करेंगे तो हम सारी चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फिलहाल अभी हम देखते हैं यूज़ ऑफ इट. इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इट इज़ नॉट मॉर्निंग नाउ, इज इट मॉर्निंग नाउ, हाउ इज इट मॉर्निंग नाउ. 4 अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं फ्रेंड्स. नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें तो इट का यूज़ फ्रेंड्स हम कहाँ पर करते हैं? जैसे टाइम की बात है, वेदर की बात है, सन की बात है, मौसम की बात है. वेदर की बात अगर होगी, जैसे शाम है या शाम का समय है, 2 सेंटेंस है तो यहाँ पर इट इज़ इवनिंग. समझ में आ गया फ्रेंड्स? इट इज़ इवनिंग, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ नून, इट इज़ नाइट. अभी दोपहर है, इट इज़ मिड डे नाउ. रविवार था या रविवार का दिन था तो इट वॉज संडे. ठीक है. अब जैसे आपको बोलना है कि जब आप आए तो रविवार का दिन था, तो व्हेन यू केम इट वॉज संडे. ठीक है. सन 1947 का वर्ष था तो इट वॉज 1947. जाड़े का दिन था, इट वॉज विंटर. तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि इट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर दिन की बात हो, सन की बात हो. कुछ और सेंटेंसेस मिलते जुलते हैं, जैसे वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो इट वॉज़ वेरी हॉट ओवर देयर. शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन शिमला. ज़ोरों से वर्षा हो रही, इट इज़ रेनिंग हैवली. जयपुर में रिमझिम वर्षा हो रही है तो इट इज़ ड्रिजलिंग इन जयपुर. श्रीनगर में बर्फ़ गिर रही थी, इट वॉज स्नोइंग इन श्रीनगर. ठीक है फ्रेंड्स. तो जहाँ पर वेदर की बात हो, ठीक है, वहाँ पर या दिन की बात हो, सन की बात हो, नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? आसान है. जैसे आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर प्रेजेंट का है तो इज़ यूज़ हो रहा है, पास्ट का है तो वॉज यूज़ हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे. जैसे अभी सुबह नहीं है, इट इज़ नॉट मॉर्निंग नाउ. रविवार नहीं था, इट वॉज नॉट संडे. वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती है, इट इज़ नॉट वेरी हॉट ओवर देयर. ठीक है. ये बहुत आसान से सेंटेंस है जिसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बना सकते हैं. शिमला में बहुत सर्दी नहीं पड़ती है तो इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड इन शिमला. अगला सेंटेंस देखिए, जोरों से वर्षा नहीं हो रही, इट इज़ नॉट रेनिंग हैवली. ठीक है फ्रेंड्स. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप की, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस से पहले आता है. जैसे क्या रात है तो इज़ इट नाइट. ठीक है. तो क्या बर्फ़ गिर रही है, इज़ इट स्नोइंग. क्या अभी सुबह है, इज़ इट मॉर्निंग नाउ. क्या हवा ज़ोरों से चल रही, तो इज़ इट ज़ोरों से नहीं चल रही है तो इज़ इट नॉट ब्लोइंग हार्ड या इज़ इट ब्लोइंग हार्ड. अगर नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं आ रहा है सेंटेंस में. क्या आज बहुत ठंडी नहीं है, इज़ इट नॉट वेरी कोल्ड टुडे. क्या कल रिमझिम वर्षा हो रही थी, वॉज इट ड्रिजलिंग यस्टरडे. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. अगर क्वेश्चन मार्क्स जैसे वाई, हाउ, व्हेन, हुज, होम एक्सेट्रा, ये अगर बीच में आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तो इनका यूज़ कैसे करते हैं? तो हमने कई भी सेंटेंसेस में पहले भी यूजेस बताया है आपको. हमने कई सारे सेशन हमने एक्सरसाइज कर लिए हैं मॉडल वर्ब्स के. उसमें हमने देखा है कि जब कोई क्वेश्चन मार्क आता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंटेंस हमारा आगे बढ़ता है. जैसे बर्फ़ क्यों नहीं गिर रही, तो वाई इज़ इट नॉट स्नोइंग. सन 1947 का वर्ष कैसे नहीं था, तो हाउ वॉज इट नॉट 1947. राजस्थान में बहुत गर्मी क्यों पड़ती है, तो वाई इज़ इट वेरी हॉट इन राजस्थान. दिल्ली में हवा ज़ोरों से क्यों नहीं बह रही है, तो वाई इज़ इट नॉट ब्लोइंग हार्ड इन दिल्ली. शिमला में बहुत
या शिमला में कब बहुत सर्दी पड़ती है, तो व्हेन इज इट वेरी कोल्ड इन शिमला। थोड़ा समझने की बात है कि जब भी कोई क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग आती है, फिर उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका इट का यूज़ होगा, फिर कंप्लीट आपका सेंटेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इट का यूज़ हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। मतलब हमें प्रैक्टिस करना है, रुके नहीं रहना है। कुल मिलाकर ये है कि धीरे धीरे आपको सारे सेशन का एक्सरसाइजेस करना है और ग्रेजुअली यू विल हैव टू मूव अहेड, बिकॉज विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स यू आर नॉट गोइंग टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड विदाउट हैविंग कॉन्फिडेंस यू आर नॉट एबल टू टॉक गुड इंग्लिश। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके सारे रूल्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, जहां पर आप हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं धीरे धीरे। आप फ्रेंड्स ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पहले वीडियोज़ में हमने बताया है। आप ऐप डाउनलोड करके हमारी लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। बने रहिए फ्रेंड्स और एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।